गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बीएमटी कॉलेज। ये जो है लेक्चर है बीसी फाइनल के लिए। सब्जेक्ट का नाम है जावा प्रोग्रामिंग एंड डायनामिक पैकेज डिजाइनिंग। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है मेथड्स इन जावा। सी में और सी प्लस के अंदर हम फंक्शन बनाते थे, इन्हें फंक्शन बोलते थे। जावा के अंदर इन्हें बोलते हैं मेथड्स। जावा के अंदर इन्हें बोलते हैं मेथड्स। मेथड जो शो करते हैं वो शो करते हैं बिहेवियर। मेथड जो शो करते हैं वो शो करते हैं बिहेवियर। मेथड्स क्या होते हैं? A method is a collection of statement that perform some specific task। एक मेथड जो है कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट है, बहुत सारे स्टेटमेंट को कलेक्टिवली करके एक जगह रख दिया गया है, दैट इज कॉल्ड मेथड। और जो मेथड होता है वो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है एंड रिटर्न द रिजल्ट टू द कॉलर। जो भी उस मेथड को कॉल करेगा उसको जो भी रिजल्ट होगा वो रिटर्न करेगा। कौन? मेथड। मेथड के अंदर कुछ टास्क परफॉर्म हो रहा होगा, जो भी उसका रिजल्ट आएगा, जो भी उसको कॉल करेगा वो रिजल्ट उसको दे देगा। A method can perform some specific task without returning anything। मेथड भी दो तरीके के होते हैं। कुछ ऐसे मेथड होते हैं जो वैल्यू रिटर्न करते हैं, यानी कि जो आउटपुट रिटर्न करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ ही रिटर्न नहीं करते। दो तरीके के मेथड होते हैं, जो कुछ रिटर्न करते हैं और कुछ रिटर्न नहीं करते। मेथड allow us to reuse the code without retyping the code। मेथड की मदद से हम रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड यूज कर सकते हैं। मतलब आपने एक मेथड बना के रख लिया और उस मेथड को आपने बार बार क्या कर लिया, कॉल कर लिया। सपोज इसका मतलब ये है, सपोज आप 100 लाइनें प्रिंट करा रहे हो तो आपको 100 लाइनें बार बार लिखनी पड़ेगी। और आपने एक मेथड बना के रख लिया और उस मेथड को आपने 100 बार कॉल कर लिया तो वो हर बार वो मेथड चलेगा और अपना काम करेगा। तो यहाँ पे रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड के लिए मेथड यूज होता है। मेथड को एक बार बना के रख लो और उससे बार बार क्या कर लो, यूज कर लो। तो ये रीयूजेबिलिटी के लिए यूज हो रहा है। इन जावा एवरी मेथड मस्ट बी पार्ट ऑफ सम क्लास। हर मेथड जो होता है वो क्लास के अंदर ही डिक्लेयर होता है, व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस एंड पाइथन। आपने देखा होगा सी प्लस प्लस में पढ़ा था, तो सी प्लस के अंदर होता है जो मेथड होते हैं उन्हें आउटसाइड द क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। Methods are timetable and help us to reuse the code without retyping the code। मेथड जो होते हैं टाइमटेबल है, टाइम बचा रहे हैं क्योंकि हमें कोड जो है बार बार लिखना नहीं पड़ रहा। एक ऐसा कोड है हमने एक मेथड के अंदर बना के रख दिया, जब भी उस कोड की जरूरत पड़ी तो उसे हमने कॉल कर लिया। तो इससे हमारा क्या हो रहा है, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड हो रही है और हमारा टाइम भी क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। तो मेथड जो होते हैं वो टाइम सेवर भी होते हैं। अब मेथड बनेंगे कैसे, कैसे डिक्लेयर होंगे? सबसे पहला होता है मेथड डिक्लेरेशन। मेथड डिक्लेरेशन के अंदर हम ये बताते हैं कि मेथड का नाम क्या होगा, इस मेथड की रिटर्न टाइप क्या होगी, इस मेथड के अंदर कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट होंगे, इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, ये सब हम बताते हैं। तो मेथड डिक्लेरेशन क्या है? इन मेथड डिक्लेरेशन है 6 कंपोनेंट। मेथड डिक्लेरेशन में 6 कंपोनेंट यूज होते हैं। पहला यूज होता है मॉडिफायर। मॉडिफायर हम वो यूज करते हैं जैसे हमारा यूज हो गया डिफाइन एक्सेस टाइप, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। हम उसे मॉडिफायर यूज करेंगे। पब्लिक accessible in all class, protected accessible within the class and in its subclass, private accessible only within the class, default, declare, define without using any modifier, accessible within the same class and package within which its class is defined। तो 4 तरीके के होते हैं। एक तो आपका हो गया डिफॉल्ट, यानी कि आपने कोई मॉडिफायर लगाया नहीं तो डिफॉल्ट कहलाएगा। दूसरा हो गया पब्लिक, तीसरा हो गया प्रोटेक्टेड, चौथा हो गया प्राइवेट। तो ये ऐसे मॉडिफायर होते हैं। तो पहला ये लिखा जाएगा डिक्लेरेशन के टाइम पे। दूसरी होगी फिर उसकी रिटर्न टाइप, ये डेटा जो रिटर्न कर रहा है, ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो ये आउटपुट रिटर्न कर रहा है फंक्शन को। जब हमने कॉल करा तो हो सकता है वो कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा हो, तो जो रिटर्न कर रहा है उसकी टाइप क्या है, जो वो आउटपुट रिटर्न कर रहा है उसकी टाइप क्या है। अगर वो कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो टाइप होगी इंट। अगर वो कोई फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो टाइप होगी फ्लोट। अगर कोई वो कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो टाइप होगी कैर, राइट। और अगर कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा तो टाइप होगी वॉइड। अगर कुछ रिटर्न कर रहा है तो टाइप होगी वॉइड। अगली जो होती है पैरामीटर लिस्ट, फिर मेथड का नेम आता है, रिटर्न टाइप के बाद मेथड का नेम होता है। मेथड नेम जो होगा सेम नेम सेम रूल फॉलो करेगा जैसे आइडेंटिफायर करते हैं, जैसे आइडेंटिफायर करते हैं वही रूल फॉलो करेगा नेम में। उसके बाद पैरामीटर लिस्ट, उस मेथड के अंदर आप कितने आर्गुमेंट पास करते हो, उस मेथड के अंदर आप कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास करते हो, कोमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ इनपुट पैरामीटर। आप एक मेथड के अंदर कितने भी पैरामीटर पास कर सकते हो और उन पैरामीटर को कोमा से सेपरेट कर सकते हो, राइट।
कई पैरामीटर हो गए ना। इसके बाद आती है मेथड की बॉडी, फिर आती है मेथड की बॉडी। तो जो मेथड की डिक्लेरेशन होगी, मेथड डिक्लेरेशन, मेथड डिक्लेरेशन में अभी क्या आया, पहले आया मॉडिफायर, मॉडिफायर में या तो पब्लिक या प्राइवेट या प्रोटेक्टेड या डिफॉल्ट, ठीक है। उसके बाद रिटर्न टाइप, उसके बाद मेथड नेम, उसके बाद आर्गुमेंट लिस्ट विद रिटर्न टाइप, कर्ली ब्रैकेट शुरू, कर्ली ब्रैकेट बंद, इन कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएगी बॉडी ऑफ द मेथड, इसको हम बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ मेथड। ये सारी चीजें जो होंगी वो मेथड डिक्लेरेशन में यूज करेंगे, इस तरह से हमारे मेथड जो है वो डिक्लेयर होंगे, राइट। ये होगी मेथड डिक्लेरेशन। फिर इसके बाद आता है मेथड बॉडी, ये बोर्ड मेथड बॉडी कहलाती है। मेथड बॉडी क्लोज होती है बिटवीन ब्रेसेस, द कोड इज नीड टू बी एग्जीक्यूटेड। इसमें वो वाले काम, जो काम आपको परफॉर्म कराना है, जो स्पेसिफिक टास्क आपको परफॉर्म कराना है, वो सारे के सारे स्टेटमेंट आपकी बॉडी के अंदर लिखोगे, राइट। तो बॉडी ऑफ द मेथड के अंदर है। नेक्स्ट आता है मेथड सिग्नेचर, इट कंसिस्ट ऑफ द मेथड नेम एंड द पैरामीटर लिस्ट, number of parameter, type of the parameter and order of the parameter. The return type and exception are not considered as part of it. मेथड सिग्नेचर के अंदर केवल मेथड का नाम आता है और उसके अंदर जितने आर्गुमेंट पास हो रहे हैं और विद टाइप, आर्गुमेंट विद टाइप, वो कहलाते हैं मेथड सिग्नेचर। हाउ टू नेम अ मेथड, अ मेथड का नाम आप कैसे रखोगे? अ मेथड नेम इज अ सिंगल वर्ड दैट शुड बी अ इन लोअर केस और मल्टी वर्ड, एक लोअर केस में होगा वो और बहुत सारे वर्ड भी आप उसमें जोड़ सकते हो, दैट बिगिन विद द वर्ड इन लोअर केस। आफ्टर द फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड शुड बी कैपिटलाइज्ड। मतलब आप सपोज एक मेथड का नाम रख रहे हो तो मेथड का नाम हमेशा लोअर केस से स्टार्ट होगा, राइट। मेथड का नाम जो होगा वो आप उसके अंदर कितने भी वर्ड्स आपस में जोड़ सकते हो, लेकिन जब ईच वर्ड आपस में जोड़ोगे तो जो सेकंड वर्ड आप पहले वाले में जोड़ोगे तो सेकंड वर्ड का पहले लेटर कैपिटल आएगा। जैसे सपोज आपने एक मेथड बनाया, मेथड का नाम रखा आपने फाइंड सम, तो सम जो है वो कैसा आएगा? कैपिटल। तो यहाँ पे दो वर्ड हो गए फाइंड और सम, फाइंड सम आपस में जुड़ेंगे तो एस के अपन क्या? तो इस तरह से मेथड नेम बनेगा और मेथड नेम हमेशा लोअर केस से स्टार्ट होगा, राइट। Creating a method, the method need to be called for using its functionality। अब मेथड इसके बाद आता है, पहला हो गया मेथड डिक्लेरेशन, फिर हो गया मेथड की डेफिनेशन, फिर हो गया मेथड की कॉलिंग। एक मेथड के अंदर तीन ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, पहले होती है उसकी डिक्लेरेशन, फिर होती है उसकी डेफिनेशन और तीसरी होती है उसकी कॉलिंग, उसको कॉल करना। कॉलिंग हम क्यों करते हैं? फंक्शन की उसकी फंक्शनैलिटी को यूज करने के लिए, मतलब उसके अंदर जो स्पेसिफिक टास्क लिखा हुआ है, उसके अंदर जो आपने स्टेटमेंट लिखे हैं उन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस मेथड को कॉल करना पड़ेगा, उस मेथड को हमें कॉल करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है कॉलिंग अ मेथड। द मेथड नीड टू बी कॉल्ड फॉर यूजिंग इट्स फंक्शनैलिटी। देयर कैन बी थ्री सिचुएशन व्हेन अ मेथड इज कॉल्ड। अ मेथड रिटर्न टू द कोड दैट इन्वोक इट व्हेन इट रीचेस द रिटर्न स्टेटमेंट। अब मेथड जो होगा उसको हम कॉल करेंगे और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे एक क्लास बनाई एडिशन, उसके अंदर एक वेरिएबल दे रखा है सम टाइप का, उसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से। फिर पब्लिक एक मेथड बनाया, इस मेथड के अंदर पहले आया मॉडिफायर, मॉडिफायर मेथड का कर दिया पब्लिक, पब्लिक है तो ये कहीं भी हो सकता है पूरी क्लास में। फिर इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर, फिर ये फंक्शन का नाम ऐड टू इंट। देखो ऐड अलग वर्ड है, टू अलग वर्ड है, इंट अलग वर्ड है, तो दोनों तीनों को कंबाइन करना पड़ेगा। तो मेथड का नेम हो गया ऐड टू इंट और टू का टी कैपिटल है, इंट का आई कैपिटल है और इसके अंदर दो वेरिएबल पास हो रहे हैं, इंट ए और इंट बी।
इन्हें ऐड कर दिया, सम इज इक्वल टू a प्लस b, और यहाँ पे इसकी वैल्यू को हमने रिटर्न करा दिया, a प्लस b की वैल्यू को हमने यहाँ पे रिटर्न करा दिया, और इस फंक्शन का बंद कर दिया, क्लास बंद हो गई। फिर एक नई क्लास बनाई, उस क्लास के अंदर मेन मेथड लगाया, उस मेन मेथड के अंदर हमने फिर जो एडिशन क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि उसकी मदद से वो मेथड कॉल होगा, ऑब्जेक्ट बन गया न्यू कीवर्ड की मदद से, और हमने उसको कॉल कर लिया मेथड को ऐड डॉट ऐड टू इंट मेथड को कॉल कर लिया। जैसे ही मेथड को कॉल करेंगे ये तुरंत क्या करेगा, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो उधर में एक इंटीजर नाम की वैल्यू स्टोर कर लेंगे, और फिर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में उसकी वैल्यू को हम प्रिंट करा लेंगे। आउटपुट क्या आएगा इसका 3, तो यहाँ वैल्यू मेरे पास चली है 1 और 2। तो इस तरह का हमारे मेथड जो है वो यूज होता है किसके अंदर, क्लास के अंदर। अब देखो इसका एग्जांपल देखिए, बता दो प्रोग्राम का नाम हो गया यूजिंग मेथड इन क्लास, यूजिंग मेथड इन क्लास। आपने सपोज एक क्लास बनाई, इस क्लास का नाम आपने रख दिया एबीसी। इस क्लास के अंदर आपने एक फंक्शन बनाया पब्लिक इंट, इसका नाम आपने रख दिया सम, और इसके अंदर दो वैल्यू पास कर दिए इंट ए एंड इंट बी, राइट। एक वेरिएबल आपने दे दिया सी, और सी इज इक्वल टू आपने कर दिया ए प्लस बी, और यहाँ पर आपने रिटर्न करा दिया सी। तो ये जो फंक्शन मेथड चल रहा है, तो ये सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, सी के अंदर क्या आएगा, ए और बी का सम आएगा, और वो वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है। रिटर्न टाइप क्या है इसकी, इंटीजर। यहाँ पर एक क्लास बन हुई, यहाँ पर एक फंक्शन बन हुआ, यहाँ पर एक क्लास, यहाँ पर एक क्लास बन गई। फिर हम एक दूसरी क्लास बनाएंगे, हमने एक क्लास और बनाई, सपोज क्लास का नाम रख दिया हमने xyz। इस क्लास के अंदर हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लगाया, इसके अंदर हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया abc d इज इक्वल टू न्यू abc, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। t क्या है, abc क्लास का ऑब्जेक्ट है, इससे हमने सब मेथड को कॉल करा, तो मेथड को कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट नेम प्लस मेथड का नाम क्या है सम। इसके अंदर कितने पहले पास हो रहे 2, इन्हें वैल्यू असाइन कर दी, आपने हमें वैल्यू दी 10 और 20। तो आपने यहाँ पर ये वाला सम वाला मेथड जो है वो इस वाली क्लास में कॉल कर लिया। जैसे आप ये मेथड कॉल करोगे ये तुरंत एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, है ना। तो उसको आप एक इंटीजर नाम के वैल्यू के अंदर स्टोर कर लो। यहाँ पे एक इंटीजर नाम का वैल्यू दे दिया s, तो जो भी आउटपुट आया वो s के अंदर जाके क्या हो जाएगा स्टोर। फिर आपने इसको प्रिंट करा दिया s को, आपने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन s, आपने इसको ऐसे प्रिंट कर लिया। यहाँ पे ये मेन मेथड बंद हो गया, और यहाँ पे क्लास। अब जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम हमेशा आगे चलता है मेन से, तो यहाँ से मेन से प्रोग्राम चलना शुरू होगा। यहाँ से शुरू हुआ, सबसे पहले ये क्या करेगा, एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, फिर आपने इस ऑब्जेक्ट की मदद से इस क्लास के अंदर जो मेथड है कौन सा मेथड है सम, उसे कॉल कर लिया। उसे कॉल करने के लिए आपने क्या यूज करा, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन का नाम। ऑब्जेक्ट नेम क्या है डी, फंक्शन का नाम क्या है सम, तो ये सम नाम का फंक्शन कॉल हुआ। इसके अंदर आपने पैरामीटर पास कर दिया 10 और 20, तो ए को कितना मिल जाएगा 10, बी को कितना मिल जाएगा 20। यहाँ पर आपने सी नाम का वैल्यू लिया, सी के अंदर ए प्लस बी करा, यानी 10 प्लस 2 20 कितना हो गया 30, सी के अंदर कितना आ गया 30, यहाँ पे इसकी वैल्यू रिटर्न करा दिया, ठीक है। फिर जब यहाँ पर ये फंक्शन कॉल हुआ डी डॉट सम, तो यहाँ पर 30 रिटर्न कर रहा है। 30 ऐसी वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, तो इंटीजर टाइप की वैल्यू अंदर स्टोर होगी। हमने एक इंटीजर टाइप का वैल्यू बनाया s, और उसके अंदर 30 को स्टोर करके रख दिया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसको हमने प्रिंट करा दिया, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट कितना आएगा इसका 30। तो इस तरह से हम मेथड को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा मेथड यूज होता है क्लास के अंदर, राइट। तो इस तरह से हम यूज करेंगे मेथड इन आ क्लास, ठीक है। और ये आपको ये प्रोग्राम अपनी फाइल के अंदर
यूजिंग मेथड इन क्लास। ये प्रोग्राम आप अपने फाइल में लिखो।